राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सरपंच रहता था। उसका नाम था रहीम खान। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वो हमेशा लोगों की मदद करता, गरीबों के दुख में साथ खड़ा रहता और गांव की हर समस्या को अपनी समस्या समझता था। उसके घर में उसकी पत्नी सलमा, बेटा आरिफ और छोटी बेटी हिना रहते थे। जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। कुछ साल पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की परेशानी हो गई। उसी समय गांव में बीमारी भी फैल गई थी। रहीम ने गांव वालों की मदद करने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी। उसने लोगों को राशन दिलाया, दवाइयां बंटवाईं और गांव के टूटे हुए कुएं की मरम्मत भी करवाई। लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी बचत खत्म हो गई। मजबूरी में उसे गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर रणवीर सिंह से कर्ज लेना पड़ा। ठाकुर बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव का था। गांव में उसकी बड़ी हवेली थी और लोग उससे डरते थे। उसने रहीम को पैसे तो दे दिए लेकिन बदले में भारी ब्याज रख दिया। उस समय रहीम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कर्ज ले लिया। शुरू शुरू में रहीम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा ठाकुर को देता रहा, लेकिन सूखा खत्म होने के बाद भी हालात जल्दी ठीक नहीं हुए। खेती कमजोर रही और गांव की आमदनी कम हो गई। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। ठाकुर अब हर महीने उसके घर आने लगा। एक दिन दोपहर के समय ठाकुर अपने आदमी के साथ रहीम के घर पहुंचा। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। रहीम, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो याद रखना, ये घर तुम्हारा नहीं रहेगा। सलमा डर गई। बच्ची सहमकर अपनी माँ के पीछे छिप गई। रहीम हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन ठाकुर हंस पड़ा। वक्त? बहुत वक्त दे चुका हूं। अब या तो पैसा दो या घर खाली करो। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि ठाकुर आज रहीम का घर कब्जाने आएगा। धीरे धीरे गांव वाले रहीम के घर के बाहर जमा होने लगे। कोई खाली हाथ नहीं आया था। किसी ने पैसे दिए, किसी ने अनाज, किसी ने अपने गहने तक उतार दिए। जब ठाकुर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा गांव रहीम के साथ खड़ा है। हाजी साहब आगे बढ़े और बोले, ठाकुर साहब, रहीम अकेला नहीं है, ये पूरा गांव उसका परिवार है। फिर गांव वालों ने मिलकर इकट्ठा किए हुए पैसे ठाकुर के सामने रख दिए। रकम पूरी तो नहीं थी, लेकिन गांव वालों की एकता देखकर ठाकुर कुछ देर चुप हो गया। उसी समय गांव का स्कूल मास्टर आगे आया। उसने कहा, ठाकुर साहब, आपने जिंदगी भर लोगों को डराया है, लेकिन इज्जत डर से नहीं, इंसानियत से मिलती है। ये बात ठाकुर के दिल को कहीं न कहीं छू गई। उसने चारों तरफ देखा। गांव की बूढ़ी, बच्ची, औरतें सब रहीम के साथ खड़ी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत से बड़ा भी कुछ होता है। कुछ देर बाद ठाकुर ने कागज फाड़ दिए। रहीम, आज से तुम्हारा सारा कर्ज माफ। सब लोग हैरान रह गए। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगी। उसने कहा, ठाकुर साहब, आपने आज हमारा घर ही नहीं बचाया, हमारे बच्चों का भविष्य भी बचा लिया। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। ठाकुर का व्यवहार भी नर्म हो गया। वो अब लोगों की मदद करने लगा। रहीम पहले की तरह गांव की सेवा करता रहा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा और प्यार होता है।